यकीनन अगर उस फिलिस्तीन के बच्चों से अगर मोहब्बत है, उस शहीद से मोहब्बत है, फिलिस्तीन वालों से मोहब्बत है, तो मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाएंगे कि अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है, लाश में लाश उठाने की कसम खाई है और बोली फिलिस्तीनी माओ ने अपने बच्चों से हमने अक्सा को बचाने की कसम खाई है। बोली फिलिस्तीनी माओ ने, बोली फिलिस्तीनी माओ ने। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इतनी खामोशी के साथ इतने अच्छे शेर को सुनेंगे आप। कसम खुदा की मुसलमान आज खामोश है, इसलिए जो है ये आज की हुकूमतें हम पर मुसल्लत है। कसम खुदा की अगर मुसलमान बोलने पर आ जाए, मुसलमान ऐसी कौम है ना कि किसी के बाप से नहीं डरती, अगर बोलने पर आ जाए तो बड़े बड़े हुक्मरान के छक्के छोड़ जाएंगे, लेकिन नहीं, खामोश है। बड़ी खामोशी के साथ आप सुन रहे हैं। हिंदुस्तान नक्श है, दिल में खुदा कसम, संसद में जाकर नारे तकबीर कहेंगे। अभी आपकी नजरों से एक वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है, आप देख रहे होंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो संसद के अंदर फिलिस्तीन का नारा लगाते हैं, लेकिन गोदी मीडिया की नजर सिर्फ फिलिस्तीन नारे पर है। गोदी मीडिया आपको ये नहीं दिखाएगी कि जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का नाम पुकारा जाता है तो कुछ भाजपा के कीड़े मकोड़े वहां JSR का नारा लगाते हैं, लेकिन गोदी मीडिया आपको ये नहीं दिखाएगी। सिर्फ आपको ये दिखाएगी कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, मैं सैल्यूट करना चाहता हूं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, जिन्होंने भारतीय मुसलमानों की पहचान को बरकरार रखा और यकीनन मैं वो काबिले तारीफ हैं, इसलिए कि दोस्तों जब उनका नाम पुकारा जाता है तो कुछ कीड़े मकोड़े JSR का नारा इसलिए लगाते हैं कि उस मर्द मुजाहिद के सर पर टोपी है, उस मर्द कलंदर के चेहरे पर दाढ़ी है, उस मर्द जाबाज के बदन पर शेरवानी है। मुसलमानों, मेरी फितरत नहीं पाबंदियों के साथ जीने की, मेरी फितरत नहीं पाबंदियों के साथ जीने की, गुलामी पांव में कब तक हमें जंजीर डालेगी। मुसलमानों, तुम अपने सर पे टोपियां रख लो, यही पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी। मुसलमानों, तुम अपने सर पे टोपियां रख लो, यही पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी। अपनी क़ियादत की बात ही कुछ और है, जो आज पूरी दुनिया को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो पैगाम दिया है, यकीनन वो काबिल सताइश है। इससे हमें सबक लेना चाहिए कि आज इससे हमें सबक लेना चाहिए कि आप कमजोर नहीं हैं, बल्कि कमजोरों और मजलूमों की आवाज है। आज के इस पुरफितन दौर में कोई लीडर अगर सफ़े अव्वल में आकर आपकी आवाज बुलंद करता है, आपकी आवाज बनकर आपकी नुमाइंदगी कर रहा है, तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। और क्यों ना हम उस मर्द मुजाहिद को खिराज अकीदत पेश करें, क्यों ना उस मर्द मुजाहिद को खिराज अकीदत पेश करें, क्योंकि उसने हर वक्त हर पल आपके दर्द को दिल में समोए हुए हैं। जहां बातिल ताकतें सर उठाने की कोशिश करती है, वहां ये शेर तन्हे तन्हा आपकी आवाज को बुलंद करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। यकीनन हम मुसलमान किसी से डरते नहीं, इसलिए कि हुकूमत करने वाली कौम के सिपह सालार हैं। हमें डराने की कोशिश नहीं करना, वरना जब हम बोलने लगेंगे तो हुकूमतों के कान के पर्दे फट जाएंगे और आपसे सलामती की गुहार लगाएगी कि सिपह सालार के हाथों का खंजर कांप जाता है। कहिए मचल के सुभान अल्लाह, आपकी आवाज का मैं पूरा मजमा कहिए सुभान अल्लाह, कि सिपह सालार के हाथों का खंजर कांप जाता है। हमारा नाम सुनता है तो लश्कर कांप जाता है, और हमारी खामोशी को बुज़दिली का नाम मत देना, अगर हम बोल बोलते हैं सिकंदर कांप जाता है। दोस्तों, कि अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है, लाश पे लाश उठाने की कसम खाई है। यकीनन अगर उस फिलिस्तीन के बच्चों से अगर मोहब्बत है, उस शहीद से मोहब्बत है, फिलिस्तीन वालों से मोहब्बत है, तो मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाएंगे कि अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है, लाश पे लाश उठाने की कसम
हमने अक्सा को बचाने की कसम खाई है। बोली फिलिस्तीनी माओ ने, बोली फिलिस्तीनी माओ ने। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इतनी खामोशी के साथ इतने अच्छे शेर को सुनेंगे आप। कसम खुदा की मुसलमान आज खामोश है, इसलिए जो है ये आज की हुकूमतें हम पर मुसल्लत है। कसम खुदा की अगर मुसलमान बोलने पर आ जाए, मुसलमान ऐसी कौम है ना कि किसी के बाप से नहीं डरती, अगर बोलने पर आ जाए तो बड़े बड़े हुक्मरान के छक्के छोड़ जाएंगे, लेकिन नहीं, खामोश है, बड़ी खामोशी के साथ आप सुन रहे हैं।